सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरु ही सुनाई। राजा दशरथ को सब तरह से जीवन की जो पुत्र के पिता को सबसे बड़ी आकांक्षा ये हो कि पुत्र बड़ा हो, उसका विवाह करूं, और विवाह होने के बाद ये रहे कि भाई ये कार व्यापार संभाल ले, और उसके बाद जो है अगली पीढ़ी के दर्शन करा दे। ये जो आकांक्षा होती है, ये हर पिता की आकांक्षा होती है, और इसी आकांक्षा के वशीभूत होके राजा दशरथ अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि भाई राम जी को राज्याभिषेक हो जाए, ये युवराज पद इन्हें मिल जाए राम जी को। ऐसी मन में विचार करके और गुरु जी के पास अपने जो है गए, और जाके गुरु जी से कह रहे हैं, गाई भुआला सुनिया मुनि नायक, राम भये सबही विधि लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार हरि मित्र दासी। गुरुजी महाराज जो हमारे मित्र हैं और दुश्मन हैं, और जो हमारे उदासीन हैं, ये सब लोग राम जी के स्वभाव के प्रति इतने आकर्षित हैं कि सबई राम प्रिय। सब लोग जो है राम जी सबको वैसे ही उतने ही प्रिय हैं जितने मुझे प्रिय हैं। बेरी राम बड़ाई करई, और बोलनी मिलनी विनय मनाई। बेरी भी राम जी की बड़ाई करते हैं, ऐसा प्रसंगों में आया है। राम जी का स्वभाव जात स्वभाव अरि अनुकूला, और सो किमि करई मातु प्रतिकूला। जब कैकेयी मैया ने वनवास मांगा, तब राजा दशरथ ने कैकेयी से पूछी है कि जिसका स्वभाव अपने दुश्मनों के भी अनुकूल हो। अब सवाल तो प्रश्न ये उठता है कि राम जी का दुश्मन कौन है? दुश्मन कोई भी नहीं है। दुश्मन सिर्फ भगवान के वो हैं जो भगवान को भगवान नहीं माने, वो दुश्मन है। तो वो भी ये मानते हैं कि जब मुसीबत आती है तब भगवान ही काम आते हैं। तो इसलिए विप सहित परिवार गोसाई, पूरा परिवार और पूरा ब्राह्मण समाज करई छो सब रो रे उनाई। आपकी तरह से सब जो है कृपा करते हैं। अब जे गुरु चरण रेणु सिर धराई, हे जन सकल विभव बस कराई, हे जन सकल विभव बस कराई। हे पोइठा माया अनुभव
राजा दशरथ जिसे कहना चाहिए मक्खन लगाना, या कहना जीवन का जो तजुर्बा गुरु जी के आशीर्वाद से उन्होंने प्राप्त किया। क्यों कि जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या थी कि संतति नहीं थी, और संतति के लिए गुरु जी ने यज्ञ करवाया और संतति प्राप्त हुई। फिर संतति के विवाह के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ा, विश्वामित्र जी महाराज आए, ले गए और विवाह करके दे गए। तो इसलिए राजा कह रहे हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, जो महाराज गुरु के चरणों की रेणु को अपने सिर पे धारण करे जैसे मैंने करी। राजन कहना चाह रहे हैं ते जन सकल विभव बस करें, वे सांसारिक सारे वैभव को अपने वश में कर लेते हैं। गुरु पद रज, वैभव तो सांसारिक मिलता है, लेकिन पारमार्थिक क्या मिलता है कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु जी के चरणों की रज की और क्या खूबी है कि आंखों में लगाने लायक जो है काजल के समान है। नयना अमीय दग दो से विभंजन, ऐसा होता है कि नयनों के लिए अमृत है, और आंखों में यदि आपके कोई दोष भी हो तो उसको मिटा देता है। और यहाँ राजन कह रहे हैं कि जे गुरु चरण रेणु से धरई, तेजन सकल विभव बस करई, और मोई समझा अनुभव न दूजे, सब पाए रब पावन बूझे। लेकिन महाराज अभी सब कुछ मिल तो गया, लेकिन फिर भी अभी मन की एक मनोकामना बाकी रह गई, वो अभी तक पूरी नहीं हुई, और उसको पूरी करने का और मन है। लेकिन ये मनोकामनाएं ऐसी कामनाएं होती हैं कि ये कभी पूर्ति नहीं हो सकती। एक पूर्ति हो जाती है तो चार और पैदा हो जाती हैं। ये तो इस संसार में ऐसे जैविले ही व्यक्ति होते हैं कि जो एक मनोकामना पूर्ति होने के बाद ये कह देते हैं बस महाराज अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और उनमें सबसे पहली गिनती भगवान के भक्तों की आती है। जब भगवान की भक्ति का आश्रय ले लो तभी चित्त में संतोष पैदा होता है, और जब संतोष पैदा होता है तब मैं न जानू काऊ और मेरा पेट हाउ, ये वाली बात जो है चित्त में खत्म हो जाती है। राजा ने जब ये देखा कि गुरुजी महाराज खुद मेरे लिए या मेरे भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अब मौका अच्छा है, इस मौके पे गुरुजी के सामने जो मेरे मन की बात है मैं उसको रख दूं। तो स राजन राउर नाम जसो, गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, राउर नाम जस, जिसका नाम सब अभिमत दातार, सारे तरह के फलों को देने वाला है। कौन का? राम जी का नाम। और फल अनुगामी महीप मन मन अविलास तुम्हार, तो तुम्हारे पास तो महाराज ऐसी चीज है कि तुम्हें तो कल्पना करने की जरूरत है, वो सब वैसे ही मिल जाएगी। इसीलिए सब मेरे गुरु प्रसन्न जिए जानी, और बोले उदाओ रहस्य मृदुवानी, बड़ी मीठी वाणी में गुरु जी से कह रहे हैं कि नाथ राम करी महाराज अब कोई ऐसी दया कर दो कि रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। शब्दों के फेर में जरा सा भीतर घुसे। माने राजा को मन में संकल्प तो आ गया, लेकिन इस संकल्प आने के संग में एक विकल्प और मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन का संकल्प अधूरा रह जाए, इसलिए पहले सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगवा लो इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी तो धारा 370 खत्म हो गई। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगवा लो। इसलिए गुरु जी के पास गए और मोहर कहिए कृपा करिए समाजू, महाराज आप ऐसा कोई इंतजाम कर दो जिससे कि राम जी राजा बन जाए, और एक कंडीशन शर्त और है को मोही अछत या हो ही निभाऊ, मेरे रहते हुए
ये उत्साह आनंद हो जाए और लाई लो सब लोचन लाऊ, सब लोग अपने अपने नेत्रों का लाभ ये करें कि राम जी को राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। महाराज प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई। शंकर जी महाराज की कृपा से और तो जो कुछ मन में था सब पूरा हो गया, लेकिन बस एक ही लालसा रह गई है। फिर महाराज इसके बाद मुझे ये नहीं रहेगी कि मेरा शरीर है या मेरा शरीर चला जाए। माने एक तरह से राजा को ये पूर्व अभ्यास सा ही कुछ हो गया क्या कि राम जी को राज शासन हो जाए तो मेरा शरीर चला जाए भले ही। तो राम जी महाराज ने सोची कि इतनी जाने की महाराज को जल्दी हो रही है तो महाराज पहले आप चले जाओ, मेरे को राज शासन तो होता रहेगा। यदि पुण्य न सोच तन रही कि जाऊं, जय न बहोरी हो ही उड़ाऊ। यदि पहले चला गया तो मन में यही रह जाएगा कि मैंने पहले से नहीं सोची कि राम जी को राज सिंह। और इसी संदर्भ में जब कैकेयी को वरदान देने की बात कह दी और देने की बात कहने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ भी ये कह रहे हैं प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, शंकर जी महाराज ने सारी इच्छाओं का निर्वाह कर दिया। इसलिए जब राम कैकेयी को वरदान देने के बाद कही तब सो मेरी महेश करई नियोरी और बिनती सुनाओ सदा शिव मोरी। राय देने के वक्त कही थी कि शंकर जी ने निर्वाह करा, इसलिए अब दोबारा फिर शंकर जी को ही मना रहे हैं कि हे सदाशिव महाराज आप मेरी विनती को सुनिए। क्या सुनिए? आशुतोष तुम अब डरदानी, आप तो अब डरदानी हो, बिना सोचे विचारे ही दे देते हो। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, महाराज ऐसे ही जो है मेरे को भी बिना सोचे विचारे दे दो। क्या दे दो? आरती हरऊ दीन जान जानी। आपसे प्रार्थना करके मैंने कहा था कि महाराज आपने सब निर्वाह कराया तो ये निर्वाह भी कर दो, इसलिए महाराज आप में ये निर्वाह करने के लिए आशुतोष चुनब दरधानी आरती हरऊ दीन जन जानी। मुझे दीन जान के मैं इस विपत्ति में फंस गया हूँ कि एक तरफ तो राम को बन जाने की आज्ञा देना पड़ रही है और दूसरी तरफ राम को राज्य देने की आज्ञा देनी पड़ रही है। इस तरह से ये राज आज्ञा और हमारे राम जी महाराज की क्या है कि राम जी महाराज ने दोनों आज्ञाओं को मिला के एक कर दिया। और एक कैसे कर दिया कि कौशल्या मैया के पास गए और कौशल्या मैया ने पूछी कि कवई लगन मधु मंगलकारी जय चाहत नर नाय सब आरत यही भांत और जन चाहता कि तसित भ्रष्ट सदन। वो महाराज वो घड़ी कब है? तो राम जी ने क्या कहा कि माँ पिता तो कही के राज्य देने की बात कही तो राज्य भी दे दिया। और कहाँ का राज्य दिया? बोले वन का राज्य दिया। बोले क्यों दिया राज्य? इसलिए राज्य दिया कि जहाँ से वहाँ तो मोड़ वोड़ काजू, मेरा बहुत सारा काम है वहाँ। अब माँ के सामने ज़्यादा व्याख्या तो नहीं हुई, लेकिन वापस वहीं चलते हैं जहाँ राजा दशरथ गुरु जी के सामने कह रहे हैं पुनः सोचतन रहेगी जाऊ, जय न बहोरे होई उदाऊ। और सुने मोने दशरथ वचन सुहाए मंगल मोद मूल मन माए। गुरु जी को लगा के मंगल होने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, लेकिन गुरुजी तो सब जानते थे। मन को बड़ी अच्छी लगी बातें, लेकिन बातें ही अच्छी लगने से क्या होता है? तो उन्होंने क्या गोल मोल बात कही, सुने न पजासु
विमुख पछताई। राजन, जिससे विमुख होने पे लोग वह पछतावा करते हैं, और जिनके भजन करने से के बिना चित्त की जो अशांतता है वो नहीं मिटती है, ऐसे राम जी तुम्हारे प्रत्यक्ष में पुत्र हुए हैं। और राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम जी प्रेम की अनुसरण करने वाले हैं। इसलिए राजन, आप तो सोच रहे हो, लेकिन मेरा कहना और भी कुछ है कि सोचना छोड़ के गेट एक्टिवेट चालू हो जाओ कि बेगी विलंब न करिए नभ, साजिए सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई राय। महाराज जल्दी से एक्टिवेशन शुरू कर दो और फौरन राज्य कर दो। क्यों? कि आप तो लगोगे लगन देखने में। अब मन ही मन में गुरुजी सोच रहे हैं कि राजन तो लगन देख रहे हैं, लेकिन लगन देखने में तो लगन है ही नहीं, और लगन देखी और पता लगा कि लगन है ही नहीं, तो बोले राज सिंहासन दे के न दे। वही वाली बात होती है कि बेटे का संबंध करने गए, पहले तो सब कुछ समझ लिया और तय कर लिया कि हाँ छोड़ी हमारे अनुकूल है, संबंध कर लेंगे। बोले अब पत्ती मिला लो। अब पत्ती मिल नहीं रही है, तो संबंध छोड़ें कि पत्ती छोड़ें? तो क्या होता है कि पत्ती छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो है सुदिन सुमंगल तब जब राम होई राज। राजन, आप जरा भी इस बात की अब चिंता ही मत करो। जब आपने मन में सोच लिया राम साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, वो जैसा चाहेंगे जैसा हो जाएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से किसी काम को करने में देरी मत लगाओ। और इसके साथ ये कथा विश्राम।
की जय।